नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में आते पक्षी जाते पक्षी में काटम काट। आज हम काटम काट का मतलब है कि हमको संख्याओं को काटना है। तो चलो इसमें क्या सिखाएंगे, आज हम पढ़ते हैं। आहा, आज हम काटम काट खेल अपने टीचर के साथ खेलेंगे। 10 से 50 तक के बीच में कोई भी संख्याएं सोचो, उन संख्याओं को खानों में लिखो। किसी संख्या को दोहराओ मत। याद रखना बच्चों, किसी भी संख्या को दोहराना नहीं है। अगर आप लोग क्लास में होते तो हम प्रैक्टिकल करवाते, पर यहाँ देखो आप देख रहे हैं चित्रों के द्वारा आपको समझाया गया है कि ये खाने बने हुए हैं चौरस, उसमें जो है छोटे छोटे खाने बने हैं, उसमें संख्याएं लिखनी है हमने। कितने से? 10 से और 50 तक के। देखो ये लड़का बता रहा है, अभी लड़की देखो उसने लिख दिया। ये 50 तक की मतलब 50 से ऊपर नहीं होनी संख्या, और कोई भी संख्या हो जो आपको याद हो 10 से 50 तक की तो उसको लिखो। अब उसने बनाया, उसके बाद देखो ये सोच रही है, अभी सिर्फ सोच रही है। अगर ऐसा ऐसा तीर का निशान हो तो उसका मतलब बोल रही है, और इसका ऐसे खाली गोल हो तो इसका मतलब वो सोच रही है लड़की कि 27 प्लस 10 बराबर 37, और 2 जोड़े तो होगा 39। वो मन ही मन सोच रही है। लेकिन हम यहाँ ऊपर क्या लिखा गया था कि 2 संख्याओं को जोड़ के बनाना है। तो वो सोच रही है कि 27 में 10 को अगर जोड़ेंगे तो 37 होंगे, और उसमें 2 और जोड़ देंगे तो 39 हो जाएंगे। तो ये देखो उसने 39 पे रखा है। तो उसकी टीचर कहती है यह संख्या तुम 27 और 12 को जोड़कर पाओगी। उसकी संख्या टीचर ने जो है 2 संख्या बताई, तो तुम 27 में 12 जोड़ोगी तो 39 होगा, ना कि 27 में 10 जोड़ो फिर 2 जोड़ो, 3 की संख्या नहीं, सिर्फ 2 संख्याएं लेनी है। तो 27 और 12 को जोड़ के कितना होगा? 39। इसी प्रकार आप लोगों ने भी करना है। चलो उससे आगे हैं, चलो 39 पर ये देखो काटने का निशान है ना, काट लगाओ। जो सबसे पहले सारी संख्याएं काट लेगा वही जीतेगा। अब देखो बच्चों, एक आपने बोर्ड बनाना है प्रैक्टिकल करने के लिए, उस पर 10 से और 50 तक की संख्याएं लिखनी है, जो भी आपके मन में हो, पर संख्याएं दोहरानी नहीं है। दोहरानी मतलब एक ही संख्या को 2 बार नहीं लिखना है। फिर 2-2 संख्याएं ले करके और आपने जोड़ना है। जोड़ करके जो भी इसमें जोड़ आएगा उस संख्या को आपने काट देना है, जैसे हमने पहले किया ऊपर उदाहरण में कि 12 और 27 को हमने जोड़ा और उसको 39 को ये देखो लड़की ने काट दिया। अब इसी प्रकार जैसे उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ आपको कि ये 37 है। अब 37 के लिए मैं सोचूंगी कि चलो यहाँ पर देखते हैं, आपको एक बार प्रैक्टिकली बताते हैं कि ये 37 है। अब ये 37 की संख्या, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं लूँगी चलो 20, मैंने 20 लिया, 20 में मैंने 17 जोड़े। 2 संख्याएं लेनी है, ठीक है, इसको जोड़ना है। 20 में 17 लेकर के देखो कितना होता है, ये 7 उतरा, 2 और 1 3, तो मेरे 2 20 लिया मैंने और 17 लिया, तो मेरे कितने हो गए? 37। तो मेरी ये संख्या कट गई। समझ गए? जैसे इस लड़की ने काटा 39, वैसे मैंने 37 काटा है। अब मान लो चलिए 15 की संख्या लेते हैं, तो 15 की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, मैं 8 लूँगी, यहाँ पे 2 संख्याएं लेने, और यहाँ पे 7, तो 8 और 7 मिला के होते हैं 15। तो मेरा उत्तर आया, तो मैंने ये 15 भी काट डाले। उसी प्रकार आपने जैसे ये 28 है, 36 है, ये 24 है, ये 14 है, तो इन संख्याओं को ऐसे करके आपने 2 संख्या को लेकर के जितना जोड़ा आता है उस संख्या को काटो। तो जो बच्चे सबसे पहले करेंगे तो उनका नंबर पहले आ जाएगा। ये है। इसी प्रकार आपने एक बोर्ड बनाना है, भले ही आप अपनी स्लेट में भी बना करके ऐसा कर सकते हैं। चलो उससे आगे लिखा है, अब आप रजिया के लिए इस खेल को खत्म कीजिए। खत्म कीजिए मतलब फटाफट गिन करके सारी संख्याएं काटनी है। अपने टीचर या दोस्त से 2 संख्याएं बोलने को कहो जिन्हें जोड़ा जा सके। जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसी प्रकार किसी अपने दोस्तों को बोलो, 2 संख्या बोलेंगे, उसमें से जो भी संख्या आएगी वो आपने काटनी है, ठीक है। अब उससे नीचे हैं चकाचक टोली। चलो आगे पढ़ते हैं। चकाचक टोली क्या कर रही है, ये देखो चकाचक का मतलब देखो, चकाचक मतलब देखो ये साफ सफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये चमका रहे हैं, इसी को चकाचक बोलते हैं हम लोग।
ये देखो नीचे लिखा हुआ है, चकाचक शब्द का मतलब है साफ और चमकता हुआ। चकाचक टोली बच्चों के समूह का नाम है जो अपने पार्क को साफ करने के लिए काम करते हैं। पार्क हो, स्कूल हो या आपके आजू बाजू जो भी हो, सब जगह साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है, श्रेया पैसे जमा करती है और अपनी डायरी में लिखती है। श्रेया की मदद इस बात का पता लगाने में करो कि महीने के अंत में उसके पास कितना पैसा बचा। चलो तो भाई कैसे हमने मदद करनी है श्रेया की, उसको हम देखते हैं। उसने एक डायरी बनाई है, उसकी डायरी में उसने जो है क्या क्या लिखा हुआ है, ये डायरी है। डायरी में उसने देखो महीने का नाम लिखा है अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में उसके पास कितने पैसे हैं और कितने उसने खर्च किए, कितने उसने कमाए, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक देखो आप लोग। देखो अक्टूबर 3 मतलब 3 तारीख को उसके पास कितने थे, 60 रुपये जमा हुए। फिर अक्टूबर 17 को क्या किया उसने, 18 रुपये की एक झाड़ू खरीदी। अक्टूबर 12 तारीख को 25 रुपये में फिनाइल की बोतल खरीदी। अब इतना खर्चा, 18 रुपये तो झाड़ू में खर्चा हुआ और 25 रुपया फिनाइल में खर्चा हुआ। फिर अक्टूबर 25 तारीख को 27 रुपये बनाए गए कार्ड बेचकर जमा किया। अब वो जो कार्ड बनाती थी उसको बेच करके उसने 27 रुपये क्या किए, जमा किए। फिर नीचे लिखा गया है कुल जमा किए हुए, यहाँ पे आपने रकम लिखनी है। फिर है कुल खर्च किए गए, वो भी आपने यहाँ पे रकम लिखनी है। फिर उसके बाद है अक्टूबर के अंत में कुल बचे, कुल कितने बचे वो हमको निकालने हैं, कितने उसने जमा किए और कितने उसने खर्च किए। तो सबसे पहले हम जाएंगे कि उसके पास जमा कितने थे। जमा थे 60, कितने थे 60 रुपये जमा। 60 रुपये में से उसने क्या किया, 7 तारीख को अक्टूबर को 18 रुपये की क्या ले ली, झाड़ू ली। चलो यहाँ पे हम आपको लिखते, पहले तो ये 60 रुपये उसके पास जमा है, ठीक है, ये वाली रकम है जो उसने जमा कर रखी है। उसके बाद उसने 18 रुपये की झाड़ू ली, वो हम यहाँ लिख देते हैं। और ये देखो 25 रुपये की फिनाइल की बोतल ली, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 25 रुपये की फिनाइल की बोतल ली। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि ये दोनों उसने खर्च किए तो उसको कितना खर्च किया। तो 8 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। कितना आएगा, 13 का 3, क्योंकि दहाई वाली संख्या है इसीलिए 13 का हम 3 लिखेंगे। जो दहाई वाले में बच जाता है 1, उसको यहाँ पर रखेंगे। तो 2 और 1 3 और 1 4। यहाँ पे हमारा उत्तर आता है 43। कितने रुपए खर्च किए, 43 रुपये। 43 रुपये उसने खर्च किए, वो भी कितने में से, 60 रुपये में से 43 रुपया खर्च किया। तो हम क्या करेंगे, 60 रुपये में से हम 43 रुपया को जो है घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि उसने दोनों को मिला करके ये 43, क्योंकि ये 18 रुपये है और ये 25 रुपये है और ये 18 है, तो दोनों को, ये दोनों उसने खर्चा किया कितने में से, 60 रुपये में से। तो ये दोनों खर्च किए तो कुल खर्चा कितना हुआ, दोनों को मिला के 43 रुपये। तो अब हमने क्या करना, जो जमा था 60 रुपया उसमें से हमको 43 रुपया घटाना है। तो यहाँ पर देखो 3 बड़ा है, ऊपर 0 छोटा है, तो क्या होगा, 0 कहाँ जाएगा, 6 दहाई के पास। तो 6 में से क्या लेके आएगा, 1, तो 1 लेके आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 में से 3 गए, कितने हुए, 7। 10 में से 3 गया 7। अब जो है ये 6 के पास कितने बचे हैं, 1, क्योंकि 6 ने अपना 1 जो, सॉरी 6 के पास कितने बचे, 5, क्योंकि उसने अपना 1 जो है 0 को दे दिया था। तो अब 5 में से हम 4 निकालेंगे तो कितना होगा, 1, 17। तो मतलब हमारे पास अभी जो है ये 60 रुपये है। इस 60 रुपये में से हमने 43 रुपया खर्च किया और हमारे पास बचा सिर्फ अभी 17 रुपया। 17 रुपया हमारे पास बचा हुआ है पुराना पैसा। और फिर उसने क्या किया, 25 तारीख को उसने 27 रुपये बनाए गए कार्ड बेचकर जमा किया। देखो उसने तो कमाए भी पैसे, यहाँ उसने भले ही 60 रुपये में से उसने खर्चा किया, लेकिन
यहाँ उसने 60 रुपये में से खर्चा किया ये दोनों, लेकिन उसने 17 रुपये बचे भी और 27 रुपये उसने कमाए भी। तो उसके पास ये बचे हुए जो 17 रुपये है उसको हम जोड़ेंगे, नीचे जो उसने कमाए रुपये 27 रुपये, तो हम उसको दोनों को जोड़ करके कितना होता है, तो 7 और 7 कितना होता है 14, 14 का 4, हासिल लगे 1, मतलब एक जो बच जाता है वो दहाई में चला जाता है। फिर ये जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि उसके पास 44 रुपये बचे। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है कि कुल जमा किए, उसने कुल कितने जमा किए। अब जमा मतलब उसके पास जो बचे हुए हैं वो पैसे कितने हैं जमा किए, 17 रुपये, तो वो 60 रुपये में से बच गया था और 27 रुपये उसने कमाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 44 रुपये। कितना लिखेंगे 44, क्योंकि उसके पास कुल जमा तो 44 है। फिर कुल खर्च, उसने खर्चा कितना किया था, कितना किया था खर्चा, जो उसने झाड़ू और फिनाइल लेने में जो खर्चा किया 43 रुपया, कितना 43, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 43 रुपया, कितना 43 रुपया। अब हमारा हुआ कुल जमा किए 44 रुपये और कुल खर्च किए 43 रुपया। अब देखो अक्टूबर के अंत में कुल बचे, अक्टूबर के अंत में कुल कितने बचे, अब कुल तो यही होगा ना, क्योंकि ये देखो कुल तो यही बचे, क्योंकि उसने जो कमाए जो पहले के बचे थे कुल मिला के 44, तो उसने कितने बचे हैं यहाँ पर लिखेंगे हम 44, कितने बचे 44 रुपये। अब आपने भी इसी प्रकार करना है। अब चलो आगे चलते हैं। आगे हैं चकाचक टोली के बच्चों ने पार्क में पेड़ों की संख्या गिनी। अब जो चकाचक टोली वाले बच्चे हैं वो सफाई कर रहे हैं, सफाई करने के साथ साथ उन्होंने देखो चारों तरफ जो पेड़ लगे हैं उनको भी गिना कि कितने पेड़ हैं। तो देखो ये पेड़ है, अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, ये सारे पेड़। इसमें देखो ये वाला जो पेड़ है ये हमको नारियल का पेड़ लग रहा है, तो ये कितनी संख्या है उनकी 90 संख्या नारियल के पेड़ की है। ये पीपल का पेड़ है तो उसकी 75 संख्या है। और ये बरगद का, क्योंकि इस पे दो बरोह निकल रही है, इस बरगद का है तो ये 82 संख्या है। और ये अशोका का पेड़ है कि जो भी है वो 68 है। और ये नीचे आम का पेड़ है वो 94 है संख्या। अब यहाँ पर नीचे सवाल दिए गए हैं जिनका आपको जवाब लिखना है। अब ये वाला पेड़ देखो, ये कौन सा पेड़ है नारियल का, और ये मैंने क्या बताया था बरगद का, क्योंकि इसमें बरोह निकल रही है इसलिए हमको पहचानना है। तो ये पेड़ का जो शकल है उसको देखो ध्यान से, ये चित्र पेड़ का, पेड़ ये वाला चित्र, ये पेड़ से ज्यादा है, ये पेड़ से ये पेड़ ज्यादा है। कितने ज्यादा है, मतलब इस पेड़ से ये पेड़ जो है ज्यादा है। तो कितने ज्यादा है, ये पेड़ कितने ज्यादा है, मतलब बरगद के पेड़ से नारियल के पेड़ कितने ज्यादा है, क्योंकि नारियल के पेड़ तो कितनी संख्या है 90 है और बरगद के पेड़ की कितनी है 82 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो संख्याएं देखेंगे पहले। नारियल के पेड़ की संख्या है 90 और जो ये बरगद का पेड़ है उसकी संख्या है 82, तो इसको हम घटा देंगे। नारियल के पेड़ 90 और 90 में से 82 गए तो कितना होता है। अब इसको देखो ये 2 है, ऊपर 0 है, तो 2 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे 0 जो है दहाई के पास यानी 9 के पास जाएगा, 9 के पास से कितना लेके आएगा 1, सिर्फ 1, कितना लेके आएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 10 में से 2 गए तो कितने होंगे 8, 10 में से अगर 2 जाते हैं तो 8 होंगे। अब जो है 9 ने अपना 1 किसको दिया 0 को, तो 9 के पास कितने बचे 8, तो 8 में से 8 गए तो बचे कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो कितने पेड़ ज्यादा होंगे 8। हमारा सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है 8। तो हमको नीचे जो है यहाँ पर हमको लिखना है कितने पेड़ 8 पेड़ ज्यादा है। अब देखो उस पेड़ का चित्र बनाओ जिसकी संख्या सबसे कम है। अब सबसे कम किसकी संख्या है देखते हैं, सबसे संख्या कम किसकी है। अब ये देखो ये 90 है, ये 75 है, ये 82 है, ये 68 है, ये 94। तो ये केले का पेड़ है, हाँ केले का है
ये 68 है। कितने हैं? 68। तो यहाँ पर आपने केले के पेड़ का चित्र बनाना है यहाँ पर। फिर है उस पेड़ का चित्र बनाओ जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा देखो कौन दिख रहा है? 94 सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो मुझे ये आम के पेड़ की संख्या सबसे ज्यादा दिख रही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ इसके सामने यहाँ पे एक आम का पेड़ बनाना है इस एरिया में। फिर उसके बाद बच्चों ने, ये पेड़ किसका? पीपल। बच्चों ने पीपल पेड़ की संख्या 100 करने के लिए कुछ और पेड़ लगाए। बताओ कि उन्होंने कितने पेड़ और लगाए? कौन सा? ये वाला पेड़ जो हमने आपको पीपल बताया था। ये पीपल की संख्या कितनी है? 75। तो इसको 75 को हमको 100 करने के लिए कितने और पेड़ लगाने होंगे? याद करो। कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे इसको ऐसे करके कि हमको चाहिए 100 पेड़। कितने चाहिए? 100 पेड़। तो 100 पेड़ में से हमको कितने? 75 को हमको 100 करने हैं, तो सबसे पहले हम 100 में से 75 को घटा देंगे। कितने को घटा देंगे? 75 को। तो 75 को घटाने के लिए हमको क्या करना है? नीचे 5 है, ऊपर 0 है, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो 0 क्या करेगा? अपने बगल में जाएगा। बगल में भी जो है देखेगा तो अरे ये भी तो 0 है। अब क्या होगा? दहाई भी 0 है, फिर दहाई कहाँ जाएगा? सैकड़े के पास। तो सैकड़े में से क्या लेके आएगा? 1 लेके आएगा। 1 अगर सैकड़े में से ये दहाई में आ गया तो दहाई में हो जाएगा 10। तो ये 10 जो है, फिर ये जब ये 10 हो जाएगा तो ये 10 अपने में से 1 किसको देगा? इस वाले 0 को। तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितने रह जाएंगे फिर? सिर्फ 9, क्योंकि उसने अपना खुद जो है 10 बन के अपना उसने एक जो है 0 को दे दिया। तो यहाँ पे कितने रह गए? 9। तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 जाएंगे तो क्या होगा? 5। अब ये 9 है, तो 9 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना रहेगा? 2। तो हमारा उत्तर आएगा 25। कितना उत्तर आएगा हमारा? 25। तो अब हमको क्या करना है? 25 ये हमारा उत्तर आएगा। इसका मतलब हमको कितने पेड़ और लगाने हैं? 25 पेड़। क्योंकि अगर हम 75 में 25 को जोड़ेंगे, मैं आप लोगों को उदाहरण बता देती हूँ। 75 में हमने 25 को जोड़ा तो कितना हुआ? 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 2 10। ये हुआ देखो 100, यानी कि हमारा सही उत्तर है 25। तो हमने क्या लिखना है? यहाँ पर हमने लिख रहे हैं 25। हमारा उत्तर आया। हमको 25 और पेड़ लगाने हैं कि वो 100 हो जाएंगे। कितने? 25। 100 बनाने के लिए हमको 25 पेड़ और लगाने हैं। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के इंतजार में। थैंक यू।